घटनाएं साबित कर रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, किस तरह से इस पर आप आगे कार्रवाई कर रहे हैं? मैं मेरे व्यापारी बंधु भाई के साथ जो मारपीट हुई है, जो आज पूरा व्यापार बंद करके धरने में बैठे हैं, मैं अपने आप को ठगा सा और दुखी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सत्ता दल का पार्षद हूँ। मैं इनको कोई आश्वासन नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब एक सुरक्षा की वो इनको भावना नहीं जगा पा रहा हूँ। और ये बात सत्य है, माधवनगर में कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब और लचर है। जगह जगह जुआ, सट्टा, मोहल्ले मोहल्ले दारू और आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ी हुई हैं। मैं से सत्ता का पार्षद होने के नाते अपने आप को ठगा और दुखी महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बात ऊपर तक जाए और कड़ी से कड़ी जो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो रात में गाड़ियां भर भर के घूमते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं, किसी के साथ भी मारपीट कर देते हैं, फिर वो आधार कार्ड दे देते हैं, जाओ ये मेरा आधार कार्ड है, जाके रिपोर्ट करो, देखता हूँ कौन रिपोर्ट लिखता है। ये इस टाइप की भाषा भी बोलते हैं। ये मेरे लिए तो शर्म की बात है, ये है, और मेरे ख्याल से सभ्य समाज के लिए भी शर्म की बात है कि इतने अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, चैलेंज कर रहे हैं, आधार कार्ड दिखा के बता रहे हैं कि जाओ जाके रिपोर्ट करो। क्या पुलिस इस पर एक्शन नहीं ले रही? नहीं, मैं बिल्कुल, मेरा खुला आरोप है पूरे पुलिस प्रशासन से। मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ तो ये तो माधवनगर की घटना है। कटनी पूरे कटनी में बिल्कुल असामाजिक गतिविधियाँ चल रही है। जगह जगह नशे की पुड़ियाँ, पूरा ये स्मैक और ये चीज़ सब कुछ बिक रहा है। मैं तो ये समझ रहा हूँ एक प्रकार से हमारा ये लावारिस है। पुलिस प्रशासन नाम का कोई यहाँ कटनी में है ही नहीं। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इसके पहले आपने कोई शिकायत वगैरह ऐसा कुछ की हो? सब कर चुके हैं, सब कर चुके हैं। आप ये बैठे होंगे, इनमें से कम 10-12 लोगों ने पुलिस, एसपी, कलेक्टर सबके यहाँ आवेदन दिए हैं, हमारे यहाँ आते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, मैं मजबूर महसूस कर रहा हूँ ना। मेरी सत्ता है, मेरा प्रशासन है, मुझे तो मेरे पास जो आए घमंड से उसका काम करना चाहिए, नहीं करवा पा रहा हूँ। मैं भाजपा पार्षद हूँ, श्याम पंजवानी, माधवनगर से। पहले 10 दिन पहले मेरा मकान दुकान पोस्ट ऑफिस रोड में बना हुआ था। कब से बना है वो बताओ? वो 50 साल से बना हुआ है। उसमें अपना करण बिहारी और हरीश उदासी ये दोनों मिलके उसमें तोड़ फोड़ करके जेसीबी मशीन रात में ले आए। रात में तोड़ ताड़ के उसमें निर्माण अभी भी चल रहा है। कोई उसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन से निवेदन है कि उसको वो जो कार्य चल रहा है उसको बंद किया जाए। कल जो माधवनगर में असामाजिक तत्वों द्वारा घटना हुई वो काफ़ी दर्दनाक घटनाएं हैं। जिस बच्चे जिसका नाम राकेश है, डॉक्टर पाल गली में उसको बेहद बेढंग से उसको इतनी मारपीट की गई कि उसकी स्थिति आज सीरियस है वो बेटा। और उस बेटे की 8 तारीख को शादी थी। उसके परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी ये भली भांति सब लोग समझ सकते हैं। आज उसी संदर्भ में पूरा माधवनगर, हमारे पूरे समाज के लोग और अन्य समाज के लोग भी जो यहाँ व्यापार करते हैं उन सभी का सहयोग है। जब तक पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा ये माधवनगर बंद रहेगा और आने वाले समय में कटनी भी महाबंद रहेगा। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर रासुका लगे। हमारी मांग है कि उनके ऊपर रासुका लगे जिन्होंने ये अप्रिय घटना घटी है। किन लोगों के ऊपर रासुका? जिन लोगों ने ये अप्रिय घटना घटी है, करण बिहारी, राहुल बिहारी और 8-10 उनके सहयोगी हैं, उनके ऊपर ये घटना उन्होंने घटना की है उनके ऊपर रासुका लगना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है समाज की तरफ से। वीरेंद्र तीर्थानी। आप बताइए, आप जो तंत्र में बैठे और जो हो रही है घटनाएं जी, तो माधवनगर में जो घटनाएं हो रही, जो असामाजिक तत्वों द्वारा निरंतर इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उसके विरोध में आज माधवनगर व्यापारी संघ यहाँ पे एकत्रित हुआ है। हम सब ने यह निश्चय किया है कि माधवनगर बाजार आज बंद रहेगा और अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो माधवनगर न केवल आज के लिए बल्कि अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे बंद रखा जाएगा। इस संदर्भ में हमारी कटनी के व्यापारी बंधुओं से भी चर्चा हुई है, व्यापारी संघ से भी चर्चा हुई है। उन्होंने भी अपना समर्थन हमें प्रदान किया है और उनका भी ये कहना है कि सामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई अगर कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो
सोमवार के दिन कटनी महानगर बंद का आयोजन कटनी में किया जा रहा है। हम सब यहाँ पे आभारी हैं व्यापारी बंधुओं के, जिन्होंने अपना अमूल्य सहयोग हमें यहाँ पे दिया है। और मैं सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करता हूँ, ऐसी क्या घटना घटी है जिसके कारण ये घटना हमारे एक युवा व्यापारी बंधु हैं राकेश भाई, जिनके साथ कल डॉक्टर पाल गली में बहुत बुरी घटना हुई थी। उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारपीट करके घायल किया गया था, जिनकी आज भी हालत क्रिटिकल है और उन्हें जबलपुर रेफर किया गया। ठीक। किनके द्वारा ये कोई बिहारी लड़के हैं, जिनका राहुल बिहारी और किसी और लड़के का नाम आ रहा है, जिन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया। प्रशासन की तरफ से अभी आपको क्या समझाया? प्रशासन की तरफ से हमें अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। हम तो यहाँ पे व्यापारी बंधु यही मांग कर रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे खुद आएँ और हमें हमारे यहाँ से ज्ञापन लेके जाएं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कोई FIR वगैरह हुई थी जो मारपीट हुई थी? उसकी FIR कल थाने में दर्ज की गई है, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके पीछे की वजह क्या है? कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले भी काफ़ी आपराधिक गतिविधियां की गईं, फिर उसके बाद पुलिस ने उन पर कड़ी कार्रवाई की, कुछ दिन शांत रहे, फिर उनने चालू कर दिया। उन्हें पता नहीं कहां से अवैधान मिला हुआ है और तीन की हिम्मत हो रही है, खुलेआम दुकान में घुस के दोनों पाँव तोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए। यहाँ लोगों के आपसी कब्जों का विवाद था। मैं नहीं जानता कौन सही था कौन गलत था, लेकिन एक पक्ष गुंडों को लेके आके उनकी मकान और दुकान गिरा दिया। अगर इस तरह से गुंडे बदमाश कार्रवाई करेंगे तो कानून किस लिए है? लोग अधिकारियों के पास जाके अपनी समस्याओं का निराकरण कराते, अधिकारी आदेश देते, नहीं होता न्यायालय में, माननीय न्यायालय में जाके लोग आदेश प्राप्त करते हैं। क्या ये लोग गुंडे बदमाश अगर निर्णय करने लगेंगे तो क्या होगा? इन्हीं सब को लेके माधव नगर में आज बंद था। अभी उनको समझा के पुलिस को सामने बोला है। अवैध खनन से लेके गुंडे बर्दाश्त में अवैध खनन में भी शामिल हो गए, उसमें भी संरक्षण देने लगे हैं और कमाई सबको दिख रही है उनकी सड़कों पे। ये सारी बातों को लेकर आज बंद था। इनके बीच में मैं आया, व्यापारियों से बात की, पुलिस के अधिकारी जो भी थे उनसे बात की गई और अभी दुकानें वापस मेरे अनुरोध पे इनके द्वारा खोली गई है। 5 दिन में कार्रवाई करके माहौल को सामान्य नहीं किया जाता तो कटनी के सारे व्यापारिक संघ एक साथ बैठेंगे, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ माधव नगर का नहीं, कटनी में भी खुलेआम हो रहा है। मतलब यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, यहाँ मैंने जितनी उम्र कटनी में गुजारी है, ऐसी गुंडागर्दी मैंने नहीं देखी कि 10-12 गाड़ियाँ आगे चलें कि फलाने भैया आ रहे हैं और रास्ता साफ करो। कई चीज़ें तो साबित नहीं हो सकती, लेकिन चर्चाओं में बहुत सी चीज़ें हैं, बोलना उचित नहीं है। क्यों वो कर रहा है, किस किस के साथ कर रहा है, क्यों पुलिस डिपार्टमेंट भयभीत है, क्यों उसकी इतनी हिम्मत हो रही है। अभी आपके बीच के 2 पत्रकारों ने स्वीकार किया, उनके साथ भी वो मारपीट कर चुका। अभी मैंने बोला एक पुलिसकर्मी को उठा ले गया था, पुलिस वाले खंडन नहीं कर रहे उस बात का। अब ये बात अलग है कि वो डर के मारे रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं भी साबित नहीं कर सकता, लेकिन हुआ तो है। तो बोला गया है 5 दिन में अगर ये सब सही नहीं करते तो पूरे कटनी में उसको लेके बंद का ऐलान किया जाएगा, और अगर ये सक्षम नहीं है तो फिर हम लोग उसी के पास जाएंगे कि भैया तुम कानून से भी ऊपर हो गए हो, बताओ आप कैसे शांत रहोगे। ठीक है।